नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। मैं अजय शर्मा, हिंदी अध्यापक, आपके सामने मौजूद हूं एक नए हिसाब से एक सीरीज लाकर। देखिए, अब तक क्या होता आया है कि अब तक आप हर चैनल पर देखोगे और तो वहां पर देखने के बाद आपको पता चलता है कि हर टीचर एमसीक्यूज करवाने में, सॉल्व करवाने में लगा हुआ है। वो जो प्रश्न है वो घिसे पिटे प्रश्न हैं। घिसे पिटे प्रश्न कैसे हैं कि अब तक जो आ चुके वो कहीं ना कहीं फायदेमंद तो हैं कि भाई आ चुके, लेकिन आगे आने वाली परीक्षा में आपको नए नए शब्दों से सामना आपका होने वाला है। तो कहीं ना कहीं, और जो टीचर नए प्रश्न बना रहा है उन प्रश्नों का स्तर वो नहीं रहेगा जो आप आने वाले आरपीएससी के या पीएसआई के पेपर में देखने वाले हो। तो हर चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं यहाँ पर आपके सामने संभावित और जटिल कठिन 100 शब्द लेकर आया हूं। देखो, कॉन्सेप्ट अपना क्या है कि एमसीक्यूज करवाने की अपेक्षा मैं आपके सामने हर टॉपिक के 100 शब्द लेकर आया हूं। वो 100 शब्द ऐसे हैं जो आपके लिए बड़े ही क्लिष्ट हैं, कठिन हैं। और क्लिष्ट और कठिन होने के साथ साथ जब मैं उनका सॉल्यूशन यहाँ पर करवाऊंगा, उनको समझाऊंगा कि उनकी संरचना कैसे हुई, वो कैसे बने, इसमें कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है, किस तरीके से आप इसको परीक्षा में शुद्ध रूप को याद रख सकते हो। तो जो 100 शब्द हैं वो बड़े ही क्लिष्ट और कठिन हैं और जो पूर्ण रूप से संभावना है कि परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। और परीक्षा प्रश्न पत्र में प्रश्न आते कहां से हैं, इसलिए तो मेरे पास पूरी एक श्रृंखला है शब्दों की, लगभग 100 शब्दों की। लेकिन 100 शब्दों को हम 1 घंटे में अगर पढ़ेंगे तो पर्याप्त समय नहीं है, क्योंकि उनको समझाने में भी समय चाहिए। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, आप यहाँ पर देखेंगे कि शब्द शुद्धि ये पहला भाग है। अर्थात शब्द शुद्धि के एक दिन में मैं आपके सामने 40 शब्द लेकर आऊंगा और 3 दिन तक शब्द शुद्धि चलाऊंगा तो कितने शब्द हो जाएंगे? 120। लेकिन ये 120 वो शब्द होंगे जो आप कहीं ना कहीं सामान्य रूप से आगे बढ़ जाते हैं, उनको अपनी नजरों में से दृष्टि उन पर पड़ जाती है, लेकिन आप उन पर ध्यान नहीं दे पाते। और वो प्रश्न फिर आपकी परीक्षा में, वो शब्द आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं, तब हमें कहीं ना कहीं असफलता का सामना करना पड़ता है। तो देखिए, यहां पर हम चलते हैं और शब्दों की तरफ देखते हैं। सबसे पहला जो शब्द है वो मैं लेकर आया हूं, उज्जवल। अब ध्यान से समझिए, बिल्कुल आपके कमेंट्स के माध्यम से मैं समझ पा रहा हूं। देखिए, ध्यान से समझिए। मैंने सबसे पहला शब्द कौन सा लिखा? मैंने सबसे पहला शब्द लिया उज्जवल। उज्जवल शब्द की अगर मैं बात करूं तो आप खुद मुझे बताइए, क्या ये शब्द शुद्ध है क्या? उज्जवल नहीं है, गलत शब्द है। ये गलत शब्द क्यों है, उसके पीछे एक छोटा सा कारण है। देखिए, उज्जवल का जो शुद्ध रूप होता है वो होता है उज्ज्वल। ये इसका शुद्ध रूप है। उज्जवल का शुद्ध रूप क्या है? उज्जवल। और ये इसका कैसा रूप है? गलत। अब उज्जवल को शुद्ध इस प्रकार से लिखते हैं, गलत ये हो गया। अब मैं आपको यहां पर जो समझाने जा रहा हूं कि याद कैसे रखोगे, देखिए, ये उज्जवल केवल उज्जवल ही नहीं है, ऐसे 3 शब्द और हैं। एक शब्द है प्रज्वल, ये दूसरा शब्द हो गया जो भी शुद्ध है। और तीसरा शब्द है प्रोज्वल। प्रोज्वल ये भी शुद्ध है। अब देखो, 3 शब्द हो गए, उज्जवल, प्रज्वल, प्रोज्वल। अब याद करने का क्या तरीका है, समझना। हमने मूल शब्द ले लिया ज्वल। मूल शब्द क्या ले लिया? ज्वल। आपने इसमें सबसे पहले कौन सा प्रत्यय लगाया, सॉरी, कौन सा उपसर्ग लगाया? आपने सबसे पहले इसमें उपसर्ग लगाया उत। इसके बाद दूसरे नंबर पर इसमें उपसर्ग लगाया प्र। और तीसरे नंबर पर जो उपसर्ग लगाया वो 2 उपसर्गों का आपने यहां पर चयन किया, प्र और उत। ठीक है भाई। अब देखिए, उत के साथ जब ज मिला तो व्यंजन संधि का एक नियम है कि पूर्व पद के अंत में अगर हलंत तय हो और उसके बाद उत्तर पद के प्रारंभ में अगर ज हो तो तय भी, यानी पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण त है वो किस में बदल जाता है? जय वर्ण में ही बदल जाता है, उत्तर पद के प्रारंभिक वर्ण में बदल जाता है। तो उत प्लस ज्वल मिलकर के क्या बन जाएगा? उच्च ज्वल। तो एक शब्द तो आपका ये बन गया उज्ज्वल। अगर प्र और ज्वल को मिलाओगे तो शब्द बन जाएगा प्रज्वल। तो एक शुद्ध शब्द ये भी है।
और प्र और उत को मिलाओगे तो यहां पर गुण संधि होने के बाद ये बन गया प्रो और यहां त। अब इस तय के बाद, हलंत तय के बाद जब जब मिलेगा तो ये वाला नियम ही लग जाएगा, व्यंजन संधि का नियम लगेगा। और व्यंजन संधि का नियम लगने के बाद शब्द क्या बनकर तैयार होगा? प्रोज्वल। ठीक है, तो इस तरीके से 3 शब्द बने, उत प्लस ज्वल, प्र प्लस ज्वल, प्र धन उत धन ज्वल। और ये तीनों शब्द बिल्कुल कैसे हो गए? सही हो गए। अब देखो गलत शब्द अगर वहां आ जाता है तो आप उसको कैसे पहचानोगे? ये है समझने की बात। देखना, अगर आपके पास शब्द आ गया, मान लो गलत शब्द आ गया कि उज्जवल, अब आप इसको कैसे पहचानोगे? इसको पहचानने का सीधा सा तरीका है कि पहले तो इसमें मूल शब्द देखो ज्वल, इसमें ज्वल मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा, अर्थात ये तो गलत शब्द है। अगर आपके सामने आ गया उज्जवल, अब इस उज्जवल में आप मूल शब्द देखो, ज्वल मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है भाई, ज्वल तो मिल गया। अब क्या मिला? उज। ये उज कैसे बना? ये उत से बना, इसका मतलब ये शब्द शुद्ध हो गया, ये शब्द गलत हो गया। अभी आपके सामने एक शब्द आ गया प्रज्वल, अब आप इसको कैसे पहचानोगे कि शुद्ध शब्द है? देखो ध्यान से समझने वाली बात है, आप इसको कैसे पहचानोगे कि शुद्ध है? सबसे पहले आपने मूल शब्द देखा ज्वल, ज्वल मिल गया। ज्वल मिलने के साथ साथ आपने क्या देखा कि अब इसमें बच्चा क्या हुआ है? प्रच। चलो, प्रय तो उपसर्ग होता है, पर ये जय कहां से आया भाई? अगर जय तय के स्थान पर बना भी होगा तो प्रत नाम का तो कोई उपसर्ग नहीं है, इसका मतलब ये शब्द कैसा हो गया? गलत हो गया। एक शब्द ले लेते हैं प्रोज्वल, प्रोज्वल। अब बताओ ये शुद्ध है या अशुद्ध है? कैसे देखोगे? वहां पर ऐसे देखोगे कि मूल शब्द ज्वल हटा दिया, ज्वल हटाने के बाद हमारे पास उपसर्ग के रूप में क्या बच गए? प्रोज। प्रोज के टुकड़े करो भाई। तो प्रोज कैसे बना था? प्रोज हमारा बना था प्र धन उत धन ज्वल से, अर्थात ये कैसा है? शुद्ध शब्द है। तो इस तरीके से आप इन शब्दों को देखोगे तो 3 शब्द आपके सामने बनकर तैयार होते हैं। पहला जो शब्द है वो है उज्ज्वल, दूसरा शब्द है प्रज्वल और तीसरा शब्द है प्रोज्वल। अब आप में से कईयों के सवाल भी हैं कि भाई इनके अर्थ क्या होंगे? अर्थ भी बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। देखो, उज्ज्वल, उज्ज्वल का मतलब क्या होता है? उज्ज्वल का मतलब होता है कांतिमान, कांतिमान, सुंदर। ये तो हो गया उज्ज्वल का अर्थ। उज्ज्वल का अर्थ क्या हो गया? कांतिमान या सुंदर। यहां पर मैंने बात की प्रज्वल, प्रज्वल का मतलब क्या है? प्रज्वल भाई क्रिया है, प्रज्वलन। प्रज्वलन का मतलब होता है जलने की जो क्रिया है, जलने की क्रिया, वो प्रज्वलन कहलाती है। तो प्रज्वल, प्रज्वल का मतलब जलना। और प्रोज्वल, प्रोज्वल का सीधा सा अर्थ होता है प्रगट, प्रगट। तो इस तरीके से हमने यहां पर देखा उज्जवल शब्द को लेकर। लेकिन हमारा जो औसत है वो मित्रों रहेगा करीबन एक शब्द पर हम ज्यादा से ज्यादा 1 या 1.5 मिनट का समय ही खर्च कर सकते हैं, दे सकते हैं। इस वजह से आगे बढ़ते हैं, अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं बिना समय खराब किए हुए। देखो इस वीडियो में आपको सबसे बड़ी फायदेमंद चीज क्या मिलेगी कि पीएसआई के लिए और पीएसआई के स्तर को लेकर के ये जो शब्दों का चयन मैंने किया है वो बड़ा ही आपके लिए फायदेमंद और महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इसके साथ साथ बाकी की और आप टीचर्स को पढ़ते हो तो वहां पर आपको क्या मिलता है? फालतू की बातें मिलती है। जैसे कि मैंने बताया था कि राजनीतिक मुद्दों से संबंधित बातें, धर्म को लेकर के बातें, बॉलीवुड स्टार्स को लेकर के बातें, लेकिन नहीं, इनसे अपना यहाँ पर कोई भी सरोकार नहीं है। आप केवल हिंदी पढ़ने आए हैं, हिंदी के विषय में ही बात चलेगी और किसी भी प्रकार की कोई फालतू बात यहाँ पर नहीं होगी। देखिए आगे चलते हैं, अगले शब्द की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो शब्द है वो है भाई अधोपतन। अधोपतन, देखो कितनी अच्छी बात कह दी, अधोपतन। बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भाई अधोपतन होता है, होता है। लेकिन अधोपतन को क्या हम उच्चरित रूप से अधोपतन बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि शुद्ध रूप इसका क्या होता है? शुद्ध रूप होता है अधःपतन। देखिए इसका जो शुद्ध रूप होगा, ये तो गलत शब्द है अधोपतन।
मैं इस शब्द को इसलिए लेकर आया हूं कि इन शब्दों को हम सामान्य रूप से बहुत गलत बोलते हैं। शुद्ध शब्द क्या है? शुद्ध शब्द है अधः पतन। अधः पतन शुद्ध शब्द क्या है? अधः पतन। अब अधः पतन तो है भाई, अधः पतन तो है, लेकिन अधः पतन बना कैसे? अधोपतन क्यों नहीं हुआ? अधः पतन क्यों हुआ? इसके पीछे कारण है। कारण क्या है कि एक नियम है। नियम क्या है कि अगर विसर्ग से पहले तो क्या हो? अ या आ हो। विसर्ग से पहले तो कौन सा स्वर हो? अ या आ का स्वर हो। और विसर्ग के बाद क, ख, प, फ, अगर ये वर्ण हो या ये व्यंजन हो, तो विसर्ग जो होता है वो ज्यों का त्यों रह जाता है। ज्यों का त्यों। अब ज्यों का त्यों रह जाएगा तो फिर क्या होगा भाई? ज्यों का त्यों रह जाएगा तो फिर शब्द बनेगा अधः धन पतन। यहां इसका हो जाएगा लोप और शब्द बन जाएगा अधः पतन। अधः पतन। ठीक है। आपका एक संशय कि इसका अर्थ क्या होगा? अधः पतन का अर्थ होता है नीचे गिरना। ये इसका अर्थ होता है, नीचे गिरना। शब्द केवल अधोपतन की बात नहीं है, शब्द और भी हैं। शब्द देखो कौन कौन से हैं। प्रातः काल भी विसर्ग ऐसा कि ऐसा रहता है। अंतःपुर जो शब्द है वो भी नहीं बदलता। और सबसे बड़ी बात कि मनोकामना शब्द है। मनोकामना को हम बार बार अशुद्ध बोलते हैं, लिखते हैं कि मनोकामना। अरे मनोकामना नहीं है भाई, मनोकामना नहीं है, गलत शब्द है मनोकामना। मन है कामना। मन है कामना। मन है कामना। प्रातः काल, अंतःपुर, मन है कामना। और भी आप ले लो, पयः पान। पयः पान। अंतःकरण। अंतःकरण, पयः पान। अंतःवस्त्र। 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 देखो मैं यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात बताना चाह रहा हूं। ये बार बार भ्रमित करते हैं। भ्रमित कैसे करेंगे कि एक शब्द तो होता है अंतःवस्त्र, जहां पर विसर्ग नहीं बदलता, और अंतःवस्त्र। अंतःवस्त्र ठीक है। अगर ये वस्त्र से पहले हम अधः शब्द का प्रयोग करेंगे तो फिर अधः वस्त्र न होकर के ये बनेगा अधोवस्त्र। अधोवस्त्र। तो एक शब्द तो होता है अधोवस्त्र और दूसरा शब्द होता है अंतःवस्त्र। ये दोनों शब्द मान्य है, दोनों शब्द शुद्ध हैं। अगर आप अधोवस्त्र के चक्कर में अंतोवस्त्र कर दोगे तो गलत हो जाएगा, और अगर आप अंतःवस्त्र के चक्कर में अधः वस्त्र कर दोगे तो भी गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले शब्द की तरफ चलेंगे। शुश्रूषा। शुश्रूषा का अर्थ क्या होता है? बहुत गंभीर बात है। शुश्रूषा का अर्थ क्या होता है? शुश्रूषा। सबसे पहले तो इसको बोल करके देखो। देखो तीन प्रकार के श होते हैं। एक तालव्य श, 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 श। एक मूर्धन्य स, और एक दंत स, त, श, स, त, श, स, त, श, स, त। अब ये क्या है? यह है शुश्रूषा। तीनों प्रकार के इसमें, तीनों प्रकार के तो नहीं, इसमें दंत स का कहीं भी प्रयोग नहीं है, लेकिन शुश्रूषा। शुश्रूषा। अब शुश्रूषा शब्द आप हो सकता है पहली बार सुन रहे हो, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है शुश्रूषा। शुश्रूषा की अगर मैं बात करूं तो शुश्रूषा का अर्थ क्या होता है? देखो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये शब्द कैसा है। ये तो गलत है भाई, ये तो गलत शब्द है। फिर इसका शुद्ध रूप क्या होता है? इसका शुद्ध रूप होता है शु श्रु सा। शुश्रूषा, ये इसका शुद्ध रूप है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है सेवा। दूसरा अर्थ होता है इसका खुशामद। सेवा या खुशामद। अब आप इसको याद कैसे रखोगे भाई? याद कैसे रखोगे कि
शुश्रूषा को अगर लंबे समय के लिए याद रखना है, परीक्षा तक याद रखना है, तो बार बार अभ्यास न करते हुए एक छोटी सी ट्रिक अपने मन में रख लो कि शुश्रूषा का मतलब क्या होती है? सेवा। सेवा किसकी? मान लो गुरु की सेवा, क्योंकि ज्यादातर शुश्रूषा है वो गुरु के रूप में ज्यादा काम में आने वाला, प्रयोग में आने वाला शब्द है। तो शुश्रूषा का आपने क्या याद कर लिया? सेवा। और किसकी सेवा? गुरु की सेवा। मान लो गुरु की तबीयत खराब है, गुरु पीड़ित है। अब पीड़ित हैं तो सबसे पहले स्टूडेंट आया, तो स्टूडेंट क्या आएगा? सबसे पहले तो गुरु के पास कैसा बन के आएगा भाई? सबसे पहले तो गुरु के पास बन के आएगा छोटा, अर्थात छोटा बनने का मतलब विनम्र बन के आएगा, बहुत सहज बन के आएगा। तो शुश्रूषा में सबसे पहले तो मात्रा कैसे आएगी? छोटी, क्योंकि सेवा करने के लिए सबसे पहले आपको रोगी के पास बहुत विनम्र होके आना पड़ेगा। फिर जब वो सेवा करके उस गुरु को ठीक कर देता है और गुरु जी ठीक हो जाते हैं, जब फिर छाती चौड़ाकर सीना तान के वो कहता है मैंने गुरुजी को ठीक कर दिया, गुरुजी को सुधार दिया। तो आया जब विनम्र होके गया और गुरुजी जब ठीक हो गए, तो फिर शिष्य कैसा होकर के गया? सीना तान करके गया। और सीना तान करके गया, इसका मतलब देखो, आया जब विनम्र, गया जब सीना तान कर। तो शुश्रूषा अर्थात सेवा। सेवा का क्या दायित्व है? सेवा करने का ये तरीका है, आप विनम्र बनकर आओ और फिर आराम से हिम्मत के साथ जाओ, गौरव के साथ जाओ, गर्व के साथ जाओ। ठीक है, आगे चलते हैं। तो वही शुश्रूषा शब्द हो गया। श्रृंगार, अगला जो शब्द है वो है हमारा श्रृंगार। श्रृंगार शब्द की मैं बात करूंगा कि श्रृंगार क्या है। सौंदर्यीकरण। श्रृंगार का मतलब क्या है? सौंदर्यीकरण। लेकिन आगे समझने की इसमें बात क्या है, देखो, श्रृंगार ये शुद्ध है क्या? आप आज तक श्रृंगार इस तरीके से ही शुद्ध लिखते आए हो, बिल्कुल इस तरीके से शुद्ध लिखते आए हो श्रृंगार को, लेकिन ये गलत शब्द है। श्रृंगार ये गलत क्यों है? मैं आपको एक छोटी सी चीज समझा देता हूं, तब आपको ये श्रृंगार समझ में आएगा। देखिए भाई, ये शय है, ये शय है, ये मानक देवनागरी लिपि ने इसको स्वीकार किया है। और मानक देवनागरी लिपि का जो नया संस्करण था, उससे पहले शय किस रूप में बनता था? शय बनता था इस रूप में। ये शय है और इसका दूसरा रूप कौन सा है? वो है। अब इस शय में मैंने क्या किया? एक तो मैंने इसमें री को मिलाया और दूसरा मैंने इसमें कौन सा व्यंजन मिलाया? र। अब यहां भी मैं क्या करूंगा कि इसमें सबसे पहले किसको मिलाऊंगा? इसमें सबसे पहले मिलाऊंगा मैं री को, और दूसरे नंबर पर कौन सा व्यंजन मिलाऊंगा? सबसे पहले मैंने री स्वर मिलाया और फिर मैंने इसमें कौन सा व्यंजन मिलाया? र व्यंजन। देखिए यहां तक समझने की बात है, बहुत ध्यान से समझना। ये क्लास, ये 40 शब्द आपके लिए वरदान साबित हो सकते हैं, ध्यान रखना। शब्द शुद्धि इन 120 शब्दों के बाहर नहीं जाएगी, और अगर जाएगी तो जो व्यक्ति हिमालय पर्वत चढ़ करके आ गया, उसको छोटा मोटा कोई टीला चढ़ने में क्या दिक्कत है? देखिए आगे चलते हैं। अब बदलेंगे कैसे? जब शय में री लगेगी तो शब्द बनेगा, वर्ण बनेगा श्री, क्योंकि री किस प्रकार से, किस डिजाइन में लगती है? सी आकार में। किस आकार में लगती है भाई? सी आकार में। तो यहां भी जब इसमें री लगेगी तो ये किस प्रकार से बनेगा? ये ऐसा तो था और ऐसा बन जाएगा। अगर इसमें रे लगेगा तो ये देखो किस प्रकार से बनेगा? ये बनेगा श, और रे किस प्रकार से लगता है? किसी भी वर्ण में इस प्रकार से प्रदर्शित होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा कि ये शय और इसमें क्या लग जाएगा? र। ठीक है, यहां तो कोई समस्या ही नहीं है। अब मैंने यहां पर एक छोटी सी गलती कर दी। मैंने गलती क्या की कि मैंने ये शय लिखा, इसमें सबसे पहले तो मैंने लगाया र और फिर क्या लगा दी? री। अब बताओ इस शय में कितने वर्ण हो गए? इसमें रे भी है और री भी है। रे है और री है, इसलिए क्या हो गया? ये हो गया गलत। ये क्या हो गया? गलत। अब आ जाओ इधर। इसी प्रकार से मैंने क्या किया? श लिखा, श लिखने के बाद मैंने इसमें रे लगाया और इसमें क्या लगा दी? री। अब देखो क्या हो गया? गलत हो गया। अर्थात शय में आप या तो री लगाओ या रे लगाओ। अगर आपने रे और री दोनों लगा दिए तो वहां पर वो क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा। और साथियों, अगर ये गलत हो गया तो फिर आप श्रृंगार को सही कैसे मान सकते हो? श्रृंगार को आप सही मान ही नहीं सकते। तो श्रृंगार का शुद्ध रूप क्या है? श्रृंगार का मैं बताता हूं आपको शुद्ध रूप क्या है। श्रृंगार का शुद्ध रूप है श्रृंगार।
श्रृंगार का शुद्ध रूप क्या है? श्रृंगार। केवल श्रृंगार शब्द ही अकेला काफी नहीं है, ऐसे 4 शब्द हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। उन चारों शब्दों के मैं आपको यहाँ पर नाम लिख रहा हूं। देखो, पहला जो शब्द है वो तो पूछा जाता है श्रृंगार, दूसरा है श्रृगाल, श्रृगाल यानी सियार, तीसरा है श्रृंग। देखो, श्रृगाल हो गया, श्रृंगार हो गया, श्रृगाल हो गया, श्रृंग हो गया, ये 3 शब्द हो गए। श्रृंगार, श्रृगाल, श्रृंग। एक शब्द और था, श्रृंखला। श्रृंखला, श्रृंखला, ये 4 शब्द हो गए भाई। ध्यान रखना, इन चारों शब्दों में क्या आएगी? री आएगी। यहां पर ये जो शब्द है, इस शब्द को अगर आप समझ गए तो परीक्षा में आपके सफल होने के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। और ईश्वर आपको परीक्षा में सफल करे। पीएसआई, और आने वाली जो पीएसआई है वो बड़ी कठिन होने वाली है। कठिन होने वाली इसलिए क्योंकि बच्चों ने अभी से मेहनत करना शुरू कर दिया है, हिंदी पढ़ना शुरू कर दिया। हिंदी एकमात्र आधार है। 200 नंबर की हिंदी इसमें आती है, 200 मार्क्स की हिंदी इसमें आती है, जिसमें 100 प्रश्न होते हैं और एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। एक प्रश्न गलत होने का मतलब है 2000 अभ्यर्थियों से पीछे हो जाना। बहुत कठिन और बहुत कठिन प्रक्रिया से आप गुजरने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग इसमें पेपर में बिल्कुल रहेगी। इसलिए पीएसआई को लेकर के इतने सजग हो जाएं, इतने सजग हो जाएं कि आपका मुकाबला कौन करेगा। और फिर आपके साथ मैं हूं, और जहां हम हैं फिर क्या गम है। देखो आगे चलो, महात्म्य। अगला शब्द मेरे पास क्या आया भाई? अगला शब्द मेरे पास आया महात्म्य। अब महात्म्य शब्द के बारे में बताता हूं मैं आपको। महात्म्य कैसा शब्द है? महात्म्य अशुद्ध शब्द है। क्यों है? शुद्ध शब्द क्या होता है? शुद्ध शब्द होता है महात्म्य। ये शुद्ध शब्द है, महात्म्य। तो ये कौन सा शुद्ध? ये शुद्ध शब्द है। और ये आपको कहां मिला? ये 3rd ग्रेड 2012 में मिला भाई। ये कहां मिला? ये मिला 3rd ग्रेड 2012। सुन लो भाई, रीट वालों, तृतीय श्रेणी परीक्षा वालों, भर्ती वालों, सुनो। महात्म्य शुद्ध शब्द है। बना कैसे? यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि समझ में ही नहीं आता बनता कैसे है। बना ऐसे है, शब्द है महात्मा। शब्द क्या है? महात्मा। और इसमें प्रत्यय कौन सा है? ये जो प्रत्यय है, ये जो प्रत्यय है, ये प्रत्यय 2 जगह काम करता है भाई। मूल शब्द के प्रथम वर्ण में क्या कर देता है? वृद्धि कर देता है स्वर में, और अंत में स्वर का लोप करके खुद जोड़ जाता है। तो मैं का तो क्या बना दिया? मां। और इस मां में से क्या निकाल दिया? स्वर निकाल दिया और खुद जुड़ गया। तो शब्द क्या बन गया? महात्म्य। महात्म्य, ठीक है। ये विशेष ध्यान रखेंगे। अब देखिए, महात्म्य का अर्थ क्या होता है? महात्म्य का मतलब होता है भी बहुत महिमा। आप इसको एक अर्थ के रूप में देख सकते हो कि महात्म्य का अर्थ क्या होता है। महात्म्य का अर्थ महिमा लिख लो, महिमा। महिमा, महिमा। आगे बढ़ते हैं, अगले शब्द की तरफ बढ़ेंगे। ज्योत्सना। कितना अच्छा शब्द है, लेकिन अशुद्ध लिखा हुआ है। तो फिर इसका शुद्ध क्या होगा? इसका शुद्ध होगा ज्योत्सना। यहां पर देखो, वो से को पूरा देता है, जो कि क्या हो जाता है? गलत। क्योंकि से इसमें कैसा आता है भाई? स्वर रहित आता है, आधा आता है। तो फिर इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा चंद्रमा का प्रकाश। इसका अर्थ क्या होगा? चंद्रमा का प्रकाश। ठीक है, आगे चलते हैं। आह्लादित। देखो कितना गजब का शब्द है, कितना शानदार शब्द है आह्लादित। लेकिन आप गलत कर देते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि आप गलत करते हैं इसको। और गलत तो तब करेंगे जब आप इसको पहले सही रूप नहीं देखेंगे। और सही रूप देखोगे कहां से? ये शब्द मिलता ही नहीं है। और मिलेगा तो बहुत ऐसी पुस्तकों में मिलेगा जो वास्तव में रजिस्टर्ड है और परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और उन तक आप पहुंचते ही नहीं हो, क्योंकि आप कोचिंग क्लास में पढ़ाए जाने वाले अध्यापकों के सीमित और निश्चित नोट्स तक ही रह जाते हो। और यही हमारा दुर्भाग्य है। हम 100% विश्वास कर लेते हैं कि कक्षा में जो अध्यापक पढ़ा रहा है वो
100% है, कोई भी यहाँ पर 100% नहीं है, या उसने जो नोट्स बना कर दे दिए, नोट्स लिखवा दिए, वो 100%, अरे नहीं है। हिंदी में शब्दों की संख्या 1.5 करोड़ है। एक टीचर ने आपको, क्योंकि मैं भी खुद कक्षा में पढ़ाता हूं, तो मुझे पता है कि एक टीचर कक्षा में ज्यादा से ज्यादा 100, 150, 200, 250, जहां तक मैं लिखवाता हूं 350 शब्द लिखवाता है। लेकिन गलत बात है, टीचर का 350 शब्द लिखवाना तो ठीक है, लेकिन हमारा उस शब्दों को विश्वास में लेकर और केवल 350 शब्दों तक ही स्थिर रह जाना, निश्चित रह जाना, वहीं तक रुके हुए रह जाना, ये गलत बात है। शब्द 350 ही नहीं है, शब्द तो करोड़ों हैं। तो कहीं ना कहीं आप कुएं के मेंढक बनकर रह गए, और वहां पर आह्लादित शब्द का जो वर्णन है वो होता ही नहीं है, ये मिलता ही नहीं है। तो आह्लादित शब्द को लेकर के मैं बात करूंगा कि भैया आह्लादित का मतलब क्या होता है और इसको लिखते कैसे हैं। आप मुझे जल्दी बताओ, आह्लादित को सही लिखा है क्या? नहीं, आह्लादित गलत शब्द लिखा है भाई। फिर शुद्ध कैसे लिखते हैं? शुद्ध देखो इस प्रकार से लिखते हैं, इसमें है स्वर रहित होगा, आह्लादित, आह्लादित। बिल्कुल बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल घबराने वाली बात क्यों नहीं है? मैं हूं, कभी भी कोई भी परेशानी हो, किसी शब्द पर अटक जाएं, तो आप YouTube पर इस वीडियो को, क्योंकि वीडियो के कमेंट में अवश्य पढ़ता ही पढ़ता हूं कि कोई किस समस्या से गुजर रहा है, तो इस वीडियो के कमेंट पर अपना शब्द लिखकर भेज दीजिए कि सर मुझे इस शब्द में परेशानी है, मैं यहाँ अटका हुआ हूं। निश्चित रूप से आपको आपका जवाब मिलेगा, उस समस्या का समाधान होगा निश्चित रूप से। इसलिए कमेंट पर आप अपने शब्दों का, जिन भी शब्दों में आप अटक रहे हैं, उन शब्दों को लिख करके भेजिए। यूट्यूब पर ही कमेंट्स के माध्यम से रिप्लाई आपको मिलेगा और आपकी समस्या का समाधान होगा। बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। आप सर्च कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था अजय सर हिंदी, तो आप अजय शर्मा हिंदी, तो आप फेसबुक पे सर्च कीजिए, कहीं भी सर्च कीजिए, टेलीग्राम सर्च कर लीजिए अजय सर हिंदी, वैसे क्वालिटी एजुकेशन से आप जुड़े हुए ही हैं। और वहां पर फालतू बात नहीं, केवल अपनी समस्या जो है उन समस्या को लिख कर भेजिए, फिर देखना आपके समस्या का समाधान होगा ही होगा। कि सर मैं इस शब्द में अटक रहा हूं, कि मुझे ये है स्वरहित कैसे लिखते हैं इसका नहीं पता। जैसे अभी तक आपको बहुत सारों को तो ये नहीं पता कि जो है इसको अगर आधा लिखना हो तो कैसे लिखते हैं। तो आप में से 99.99% लोग क्या कहेंगे कि इसमें हलंत लगा दो। अरे हलंत क्यों लगा दो भाई? अगर मैं आपसे कहूं कि क इसका आधा लिखो, तो आप कै को आधा इस प्रकार लिखोगे क्या? नहीं, आप कै को आधा किस प्रकार लिखोगे? इस प्रकार। तो फिर है का आधा क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि है का आधा आपको पता ही नहीं है कि है का आधा रूप होता क्या है। देखिए मैं आपको बताता हूं है का आधा रूप होता क्या है। यह है का आधा रूप है, आज के बाद ध्यान रखना, है का आधा रूप, आज के बाद ध्यान रखना, है का आधा रूप। अब देखो आह्लादित शब्द को हम लिख करके देखेंगे। एक तो मैंने आह्लादित इस प्रकार से लिख दिया, दूसरा मैंने आह्लादित किस प्रकार से लिखा, मैंने है को आधा बना दिया, ये भी शुद्ध शब्द हो गया आह्लादित। क्वालिटी देखना, क्योंकि कोचिंग का नाम है क्वालिटी एजुकेशन, तो वास्तव में एजुकेशन में आपको क्वालिटी मिलने वाली है। क्वांटिटी अगर मैं चाहता तो पूरे 1 घंटे में 100 शब्द भी करवा सकता था, लेकिन नहीं, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी में विश्वास रखना है। आह्लादित ये इस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं। अब बात करते हैं संयुक्त वर्ण की। तो संयुक्त वर्ण की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान से समझना कि संयुक्त वर्ण का एक छोटा सा रोल है भाई। संयुक्त वर्ण के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मैं आपसे कहूंगा कि संयुक्त वर्णों को लेकर के कि हिंदी में जो होता है वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो होता नहीं है। अब आप कहोगे ऐसे कैसे है सर कि जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो होता नहीं है? हाँ बिल्कुल, अगर कहीं पर संयुक्त वर्ण के रूप में जो अक्षर आपको बड़ा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है वो तो मिलेगा छोटा, स्वर रहित, और जो अक्षर आपको छोटा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है वो मिलेगा बड़ा। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। जैसे आह्लादित में देखो है छोटा है और लय बड़ा है, क्योंकि स्वर तो लय में है, इसलिए इसका विपरीत हम कैसे लिखेंगे? संयुक्त वर्ण बनाते समय है को बड़ा करेंगे, लय को छोटा करेंगे। ये है को बड़ा कर दिया, लय को यहां पर छोटा सा कर दिया, और दित, आह्लादित, 3 प्रकार से मैंने आह्लादित लिख दिया। ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल ये कि आह्लादित शब्द का अर्थ क्या है? अरे भैया आह्लादित शब्द का अर्थ होता है खुशी, खुशी,
खुशी। इस बार ध्यान रखना मेरे शेरों, इस बार पीएसआई की हिंदी आपको क्वालिटी एजुकेशन पर इस तरीके से मिलने वाली है कि जिंदगी में याद रखोगे। जब 2 स्टार यहां पर लगेंगे और कोई बात करेगा कि हिंदी कहां से पढ़ी, तो आपकी मुख पर, आपकी जुबान पर केवल एक शब्द होगा और वो होगा क्वालिटी एजुकेशन अजय सर हिंदी। देखिए आगे चलते हैं। आह्लादित का मतलब क्या होती है? खुशी। सॉरी, आह्लाद यानी खुशी होती है, आह्लादित यानी तो खुश होता है भाई, खुश खुश। यह बड़ा आह्लादित है, खुश है, और आह्लाद यानी खुशी। विवाहेतर बहुत अच्छा शब्द है विवाहेतर। अब देखिए ध्यान से समझते चलना, विवाहेतर की मैं बात करूंगा, विवाहेतर, क्योंकि मित्रों समय कम है, समय कम है तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। विवाहेतर, विवाहेतर की अगर मैं बात करूंगा तो विवाहेतर के बारे में देखिए भाई, ये शुद्ध शब्द है क्या? नहीं, यह शुद्ध शब्द है। फिर आप कहोगे शुद्ध शब्द क्या है? शुद्ध शब्द है विवाहेतर। अब आप कहोगे कि भाई इसमें और इसमें अशुद्धि क्या है? इसमें देखो द्वित्व का प्रयोग कर दिया, यहां पर आदत आने की आवश्यकता ही नहीं थी। क्यों नहीं थी? ध्यान से समझना, यहां पर शब्द मिला विवाह, पहला जो शब्द है वो है विवाह, और दूसरा शब्द है वो है इतर, और विवाह और इतर मिलकर के गुण संधि में बनेंगे विवाहेतर। अब बताओ द्वित्व का प्रयोग करने की आवश्यकता कहां थी? इसलिए ये जो द्वित्व है इसके कारण इसमें क्या हुई है? गलती हुई है। अब विवाहेतर का अर्थ क्या होता है? देखो बहुत आसान शब्द है, इतर, इतर का मतलब अन्य या अलावा। विवाह, विवाह के अलावा जो संबंध है उसको बोलते हैं विवाहेतर। विवाह के अलावा जो संबंध है, विवाह के अतिरिक्त जो संबंध है, या विवाह के पश्चात भी जो संबंध है, उसको हम विवाहेतर बोलते हैं। आगे चलते हैं, अगले शब्दों की तरफ चलेंगे भाई। विवाह से अतिरिक्त जो संबंध है उसको विवाहेतर बोलेंगे। श्राप, श्राप, श्राप। बताइए श्राप शब्द ठीक है क्या? नहीं, गलत है। कैसा है? गलत है। अब इसमें गलत होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? इसमें गलत होने का सबसे बड़ा कारण है कि शाप शब्द सही होता है, शाप। हम बोलते गलत हैं, हम बोलते गलत हैं। कैसे गलत बोलेंगे कि अरे मैं तुझे श्राप देता हूं। अरे श्राप कितने भी दे दो, श्राप लगेगा ही नहीं, क्योंकि होता तो शाप है। कितने श्राप दोगे? लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि क्या होता है? शाप होता है। 2 प्रकार के शब्द हैं, शाप, अभिशाप। शाप अगर अनिष्ट की कामना से कोई कथन कहा गया है, कोई कथन कहा गया है तो शाप है। और जिस शाप के साथ साथ उसके परिवार के बारे में भी अनिष्ट की कामना हो, वो अभिशाप है, कि उसमें उससे संबंधित जितने भी व्यक्ति हैं सब क्या हो जाएं? शामिल हो जाएं। तो 2 शब्द हैं, एक तो है शाप और दूसरा शब्द क्या होता है? अभिशाप। इसका अर्थ क्या होता है भाई? इसका अर्थ मैं लिख देता हूं, अनिष्ट की कामना, अनिष्ट की कामना से कहा गया कथन, ये शाप है। और श्राप जो शब्द है वो क्या है? बिल्कुल गलत है। तो ठीक है, आगे चलते हैं। ये गलत है, आगे चलते हैं। देखिए मृत्युप्रांत, अब बताइए ये सही है या गलत है? ये गलत है, मृत्युप्रांत गलत है। गलत क्यों है? उसके पीछे कारण है। शुद्ध शब्द है मृत्युपरांत। अब आप कहोगे कि भाई इसमें और इसमें क्या अंतर है? एक छोटा सा अंतर है, और अंतर है कि यहां पर य वर्ण में दीर्घ उ है और यहां पर यह वर्ण में हिर्स उ है। देखो क्या बना, कैसे बना? ऐसे कि सबसे पहले मुझे मिला मृत्यु, एक शब्द मैंने लिया मृत्यु, और दूसरा शब्द मैंने लिया उपरांत। पहला शब्द मैंने लिया मृत्यु और दूसरा शब्द लिया उपरांत। इस ये में उ मिला हुआ है, यहां पर उ है, दोनों मिलकर के दीर्घ उ बने और शब्द बन गया मृत्यु उपरांत, मृत्यु के उपरांत। आगे चलते हैं। गृहिणी, बहुत अच्छा शब्द है मित्रों, गृहिणी। लेकिन आप स्वयं मुझे बताइए, क्या गृहिणी शब्द शुद्ध है क्या?
हम अधिकतर बोलते हैं, अधिकांशतः बोलते हैं कि गृहिणी गृहिणी, लेकिन नहीं, गृहिणी शब्द शुद्ध नहीं है। क्यों नहीं है? उसके पीछे कारण है। देखिए, शुद्ध शब्द जो ये अशुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द है वो है गृहिणी, गृहिणी, गृहिणी। अब देखो सिस्टम क्या है, सिस्टम ये है कि मूल शब्द है गृही, और गृही में कौन सा प्रत्यय लगा? गृही में प्रत्यय लगा ई, और ई प्रत्यय लगने के बाद शब्द बनता है ग्रही, और ग्रही का मतलब होता है घर वाला। ग्रही का मतलब क्या होता है भाई? घर वाला। और इस गृही शब्द में जब इनी प्रत्यय लगा, इनी प्रत्यय, इस गृही शब्द में जब इनी प्रत्यय लगा तो ये शब्द बना गृहिणी, गृहिणी। ये नैकर्ण में परिवर्तन, व्यंजन संधि जब मैंने पढ़ाई थी तो आपने देखा होगा कि री रेस है के बाद अगर न वर्ण आता है तो न वर्ण ण में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए गृहिणी बना। तो शुद्ध शब्द क्या है भाई? गृहिणी। अर्थात ये गृहिणी शब्द किससे बनता है? इन्हीं प्रत्यय से बनता है। इन्हीं प्रत्यय क्या काम करता है? इन्हीं प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों को किस में परिवर्तित करता है भाई? इन्हीं प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में परिवर्तित करता है। केवल गृहिणी शब्द भी नहीं, बहुत सारे शब्द हैं, सरोजिनी, भामिनी, दायिनी, कामिनी, प्रियदर्शिनी, बहुत सारे शब्द हैं, रागिनी, कमलिनी, कुमुदिनी। लेकिन एक शब्द है सारणी, 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 सारणी होगी भाई। सारणी को आप सारिणी नहीं कर सकते, ध्यान रखना, सारिणी नहीं होगा। सारिणी में सार शब्द में इन्हीं प्रत्यय का प्रयोग नहीं है। सारणी सारणी है, कहीं प्रियदर्शिनी, कामिनी, भामिनी, दायिनी, कमलिनी, कुमुदिनी, सरोजिनी, इन शब्दों के चक्कर में आप सारिणी कर दो। भुजंगिनी एक शब्द होता है, भुजंगिनी, हम गलत लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं? भुजंगनी। अरे भुजंगनी नहीं है वो, भुजंगनी, अरे भुजंगनी नहीं है भैया, शब्द है भुजंगिनी, भुजंगिनी। भुजंगिनी का मतलब क्या है? सर्पिणी। भुजंगिनी का मतलब क्या होता है भाई? सर्पिणी। सर्पिणी कैसे? ध्यान रखना, भुजंग शब्द, भुजंग सांप को कहा जाता है भुजाधन अंग, अंग यानी शारीरिक संरचना, जिसकी शारीरिक संरचना किसके समान हो? भुजा के समान हो, उसको कहा जाता है भुजंग। और भुजंग में इन्हीं प्रत्यय का प्रयोग करने के बाद क्या बनता है? भुजंगिनी। छोटी छोटी चीजों को समझते हुए चलेंगे, जीवन में एक दिन बहुत आगे जाएंगे। आगे अंधकार से लड़ने का संकल्प अगर कोई कर लेता है, अंधकार से लड़ने का संकल्प अगर कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है। आपके परिवार में भी अंधकार है, वो अंधकार किससे संबंधित रखता है? वो अंधकार आर्थिक सुरक्षा से संबंधित रखता है, आर्थिक असुरक्षा से संबंधित रखता है, वो अंधकार अज्ञानता से संबंध रखता है, वो अंधकार किसी भी चीज का हो सकता है। सम्मान रूपी अंधकार, असम्मान रूपी अंधकार हो, अप्रतिष्ठित के रूप, अप्रतिष्ठा के रूप में अंधकार हो, किसी भी चीज के रूप में कोई भी अंधकार हो, तो आप अकेले युद्ध करके, इस अंधकार के प्रति युद्ध करके, इसके खिलाफ युद्ध करके और इस अंधकार का खात्मा कर सकते हैं, इसको खत्म कर सकते हैं। तो आप भी जुगनू बन करके अपने परिवार में रोशनी दे सकते हैं, अपने परिवार को चमका सकते हैं, उसकी मान और प्रतिष्ठा बढ़ा सकते हैं। इसलिए ध्यान रखना, एक शब्द मैं लिख देता हूं, और वो शब्द है लब्ध प्रतिष्ठित। शब्द क्या है? शब्द है जो बार बार पूछा जाता है, लब्ध प्रतिष्ठित। लब्ध प्रतिष्ठित, अरे लब्ध प्रतिष्ठित गलत शब्द है भाई। गलत शब्द क्यों है? लब्ध प्रतिष्ठित नहीं होता, शुद्ध शब्द होता है लब्ध प्रतिष्ठ। लब्ध प्रतिष्ठ ये शुद्ध शब्द है, इस चीज का ध्यान रखना। लब्ध प्रतिष्ठ शुद्ध शब्द है, लब्ध प्रतिष्ठित अशुद्ध शब्द है। आगे चलेंगे, अगले शब्दों की तरफ चलेंगे। हाँ देखिए, स्वसर शब्द की हम बात कर रहे थे। स्वसर, स्वसर के बारे में अगर मैं कहूं तो इसमें पहला जो उपसर्ग मिला हुआ है, पहला जो उपसर्ग मिला हुआ है वो है सु, और जो दूसरा उपसर्ग मिला हुआ है वो है अवसर। अब अब देखो, उपसर्गों का क्या सिस्टम है अपने यहां पर, कि उपसर्ग आपस में संधि तो करते हैं, लेकिन यहां पर नहीं करेंगे, क्योंकि हम परंपरागत रूप से स्वावसर ही लिखते आ रहे हैं, इसलिए स्वावसर को ही हमें मान्य करना पड़ेगा। तो यहां पर स्वावसर ठीक है, वरना ये क्या बन जाता? संधि करके स्वावसर बन जाता, लेकिन परंपरागत रूप से स्वावसर चलता आ रहा है, तो ठीक है, स्वावसर अच्छा है जो अवसर।
अब बात करते हैं अनुग्रहित की। अनुग्रहित, क्या अनुग्रहित शब्द शुद्ध है? क्या अनुग्रहित शब्द शुद्ध नहीं है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है भाई? अनुग्रहित शब्द शुद्ध नहीं है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? अनुग्रहित शब्द शुद्ध नहीं होने के आगे सबसे बड़ा कारण है कि शुद्ध माना गया है अनुगृहित। अनुगृहित ये शुद्ध शब्द है और अनुग्रहित अशुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द क्या है? शुद्ध शब्द है अनुग्रहित, और गलत शब्द क्या है? अनुग्रहित। अब देखो ये बना कैसे? ये बना अनु शब्द है, अनु उपसर्ग है, गृही शब्द है, ईत प्रत्यय है, इस तरीके से बना है अनुग्रहित, और फिर जाकर के आपका क्या बन गया? अनुग्रहित बन गया, अनुग्रहित। अच्छा, हम गलती क्यों करते हैं? हम गलती इसलिए करते हैं क्योंकि एक शब्द होता है अनुग्रह। ध्यान से समझ लेना, शब्द क्या है? अनुग्रह। अनुग्रह, इसमें क्या मिला हुआ है? इसमें मिला हुआ है रे। रे मिला हुआ है, ये ठीक है। तो अनुग्रह जब तक आप लिखोगे, जब तक तो इसमें क्या है? गे में रे वर्ण है। गे में कौन सा वर्ण है भाई? र। लेकिन जब आप अनुग्रहित लिखोगे तो ये रे किस में परिवर्तित हो जाएगा? री में हो जाएगा, क्योंकि अनुग्रहित की रचना इस प्रकार से हुई है, इसलिए अनुग्रहित ये शुद्ध शब्द है। तो अनुग्रह में तो रे लिख सकते हो या लिखोगे ही, लेकिन अनुग्रहित में गे में आपको क्या मिलाना पड़ेगा? री मिलाना पड़ेगा। ऐसे शब्द कई हैं, ये अकेला शब्द नहीं है, ऐसे कई शब्द हैं। देखो कैसे हैं। एक शब्द है संग्रह, शुद्ध है। अनुग्रह शुद्ध शब्द है। जागृत शुद्ध शब्द है। सृष्टा शुद्ध शब्द है। दृष्टा शुद्ध शब्द है। देखो ध्यान से समझना, ये पांचों शब्द शुद्ध हैं। संग्रह, अनुग्रह, जागृत, सृष्टा, दृष्टा, इन सभी में गे में क्या मिला हुआ है? इन सभी में देखो गे में रह है, यहां पर रह है, यहां पर रह है, यहां पर रह है और यहां पर रह है। लेकिन अब समझने वाली बात क्या है? अब समझने वाली बात यह है भैया कि इनके ही जैसे और शब्द हैं, जैसे संग्रहित। अब संग्रहित जब आपको लिखना पड़ेगा तो गे में री लगाओगे। अनुग्रहित लिखोगे तो अनुग्रहित में भी गे में क्या मिलेगा? री मिलेगा। जागृति जब लिखोगे तो ग में री मिलेगा। सृष्टा से जब सृष्टि लिखोगे तो स में री मिलेगा, और दृष्टि लिखोगे तो स में री लिखेगा मिलेगा। अर्थात ये पांचों भी ठीक है। अगर इनको लिखना है जब तो गे में रे लगाओगे, गे में जिस भी वर्ण में इसमें रे है वो लगाओगे, और अगर उन शब्दों को लिखना है तो सभी में री है। इस चीज का ध्यान रखना। आगे चलते हैं अगले शब्दों की तरफ। कर्तव्य, देखो कर्तव्य शब्द, कर्तव्य शब्द को देखकर आपको लग रहा होगा कि ये तो शुद्ध शब्द है। अरे नहीं, ये बिल्कुल अशुद्ध शब्द है भाई, अशुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द क्या है? देखो शुद्ध शब्द है कर्तव्य। कर्तव्य, कर्तव्य बना कैसे है? कर्तव्य बना है क्री और तव्य प्रत्यय से। क्री तो क्या है? क्री तो आपकी धातु हो गई, और तव्य क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। ये क्री है, ये क्री का इसमें तय में मिलकर और शुद्ध शब्द बन जाता है, तय के ऊपर रेफ जाकर शुद्ध शब्द बन जाता है कर्तव्य। तो कई विद्वान हैं वो कर्तव्य भी शुद्ध मानते हैं कि भाई ये कर्तव्य भी शुद्ध है। हाँ, ये संस्कृत में शुद्ध है, लेकिन संस्कृत में पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है। ये संस्कृत में शुद्ध तो है, पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है। वैकल्पिक रूप से इसको शुद्ध माना जाता है। वैकल्पिक रूप से इसको क्या माना जाता है? शुद्ध माना जाता है। तो संस्कृत की बात करूं जब, तो आप चलो इस प्रकार के कर्तव्य को लिख सकते हो, लेकिन अगर हिंदी की बात करूं तो हिंदी में कौन सा कर्तव्य चलता है? हिंदी में द्वित्व वाला नहीं चलेगा। हिंदी में कौन सा चलेगा भाई? जिसमें केवल तय है और उससे पहले हलंत तय नहीं है, ये हिंदी में चलेगा। तो कर्तव्य कौन सा शुद्ध है? ये वाला शुद्ध है। इस चीज को विशेष ध्यान में रखते हुए चलना। ये कर्तव्य क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। मुहर्रम, मुहर्रम शब्द देखिए इस्लामी शब्द है मुहर्रम। मुहर्रम देखिए, मुहर्रम शब्द कैसा है? मुहर्रम शब्द तो अशुद्ध है, अशुद्ध शब्द है मुहर्रम। तो शुद्ध क्या है? शुद्ध लिखा जाता है मुहुर्रम। मुहुर्रम ये शुद्ध शब्द है।
मुहर्रम शुद्ध है और मुहर्रम अशुद्ध शब्द है। अब मुहर्रम है क्या? क्योंकि देखो मुहर्रम जब शब्द आया है तो मुहर्रम शब्द को देख करके कहीं ना कहीं मन में एक जिज्ञासा तो उठती है कि मुहर्रम का अर्थ क्या होता है। देखिए, इस्लामी वर्ष का जो प्रथम माह होता है, इस्लामी वर्ष का पहला महीना मुहर्रम के नाम से जाना जाता है। इस्लामी वर्ष का पहला महीना क्या होता है भाई? मुहर्रम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस दिन क्या हुए? इस दिन इमाम हुसैन इस महीने में क्या हुआ भाई कि इमाम हुसैन का शहीद होने का महीना है। शहीद होने का महीना है, इसलिए इसको मुहर्रम कहा जाता है। तो मुहर्रम का अर्थ क्या हो गया? इस्लामी वर्ष का प्रथम माह। और मुहर्रम को लिखेंगे इस प्रकार से, और ये इमाम हुसैन का शहीद होने का महीना है। आगे चलते हैं, तो मुहर्रम का शुद्ध रूप हो गया ये मुहर्रम। आगे चलते हैं, अगले शब्द की तरफ चलते हैं। अगला शब्द है पारलौकिक। देखो कितनी गजब की बात कह दी, पारलौकिक। पारलौकिक शब्द को लेकर के आपके मन में कई सारे सवाल हैं, कई सारी उलझने हैं। और मैं जिस भी विद्यार्थी से मिलता हूं, जिस भी अभ्यर्थी से मिलता हूं, वो राजनीतिक, पारलौकिक, संवैधानिक, इन शब्दों को लेकर बड़ा उलझन में है। क्योंकि एक प्रत्यय से यहां पर भ्रम क्या उत्पन्न होता है, एक प्रत्यय से भ्रम क्या उत्पन्न होता है, ध्यान से समझना। एक शब्द है, हिंदी का उपसर्ग है, और हिंदी का उपसर्ग पारलौकिक, ये तो अशुद्ध शब्द है। देखो हिंदी का उपसर्ग है पर, इसमें हमने क्या जोड़ दिया? लोक। क्या बन गया? इसमें परलोक बन गया, परलोक। अब हमने इस परलोक में क्या जोड़ दिया? इस परलोक में हमने एक प्रत्यय लगा दिया, एक प्रत्यय। ध्यान से समझना, कौन सा प्रत्यय लगा दिया? एक। एक प्रत्यय क्या करता है? एक तो मूल शब्द के प्रथम वर्ण में वृद्धि करेगा, एक अंत में स्वर को हटाकर खुद जोड़ जाएगा। तो इसको तो क्या कर दिया? पा, और इसको क्या कर दिया? किक। और शब्द क्या बनकर तैयार हो गया? पारलौकिक। अब बन गया पारलौकिक। आपको लग रहा होगा जब एक प्रत्यय लगने से परलोक शब्द में एक प्रत्यय लगा तो पारलौकिक बन गया, तो ये शुद्ध तो है नहीं। यहां पर देखो, अब समझने की बात है, ये अशुद्ध है। क्यों है? क्योंकि इस शब्द में उभयविध वृद्धि होती है, उभयविध वृद्धि। और उभयविध जो वृद्धि होती है वो कहां होती है? एक तो पा में होती है, और इस लो में जो ओ की मात्रा है इसको औ कर दिया जाता है, और शुद्ध शब्द है पारलौकिक। शुद्ध शब्द क्या माना है? पारलौकिक। इसलिए ध्यान से समझना, शुद्ध शब्द क्या है भाई? पारलौकिक। मैं यहां पर लिख देता हूं क्योंकि आप इसको लेकर के बड़े कंफ्यूज हैं। पारलौकिक, ये कैसा शब्द है? शुद्ध शब्द है। और ये कैसा शब्द है? ये अशुद्ध शब्द है। आगे चलते हैं, मध्याह्न। मध्याह्न शब्द को देखिए, मध्याह्न शब्द एक ऐसा शब्द है जिसका आज तक कोई उत्तर ही नहीं दे पाया, ना आपको किसी पुस्तक में उत्तर मिलेगा इसका। जो मेरा प्रश्न है उस नजरिए से, उस दृष्टि से आप जब इस शब्द को देखेंगे तो आप खुद अटक जाएंगे कि मध्याह्न में देखो होता क्या है। मैंने एक शब्द लिख दिया, बहुत अच्छा शब्द है, मैंने लिखा अहन। अहन, अहन का मतलब क्या हो गया? अहन का मतलब हो गया दिन। दिन। इस अहन के मैंने कितने हिस्से कर दिए? 3। एक तो पूर्व, एक मध्य, और एक अपर। 3 हिस्से कर दिए। कौन कौन से? पूर्व, मध्य और अपर। अब यहां पर देखने वाली बात क्या है? यहां पर देखने वाली बात यह है कि मैंने जब पूर्व और अहन शब्द को जोड़ा तो दीर्घ संधि होकर के पूर्वाहन बनना चाहिए था, लेकिन नहीं बना।
शब्द क्या होता है? शब्द होता है, अब यहां तो देखो न हलंत है, लेकिन शुद्ध शब्द माना गया है जिसमें है हलंत है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस चीज का जवाब कि भाई न का जो हलंत था वो है पर कैसे आ गया, कहीं आपको अभी तक जवाब नहीं मिला और ना ही मिलेगा, किसी भी पुस्तक में नहीं मिलेगा, क्योंकि एक परंपरागत रूप से लिखा जा रहा है। तो एक तो पूर्वाहन हो गया, एक मध्याहन हो गया, और तीसरा शब्द हो गया अपराहन। अपराहन ये भी शुद्ध हो गया। अगर इनका संयुक्त रूप आपको लिखना है कि भाई संयुक्त रूप कैसे लिखें, तो संयुक्त रूप मैंने आपको बताया था हिंदी में जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो होता नहीं है। कैसे? कि देखिए पूर्वाहन को आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं संयुक्त रूप में, है छोटा है लेकिन यहां पर कैसा दिख रहा है? बड़ा। मध्याह्न को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, मध्याह्न। और अपराहन को इस प्रकार लिख सकते हैं, है तो छोटा लेकिन दिखेगा कैसे? बड़ा। तो इस तरीके से तो हो गई आपकी ये समस्या सॉल्व। हो गई समस्या सॉल्व। आगे चलते हैं। देखिए अगले शब्द की तरफ हम बढ़ेंगे। तो अगला शब्द है पीड़ित। कौन सा शब्द है? पीड़ित शब्द। पीड़ित शब्द की अगर मैं बात करूं तो पीड़ित शब्द यहां पर लिखा हुआ है वो ठीक है, गलत है या सही है? भाई गलत है, पीड़ित शब्द यहां पर गलत है। देखिए यहां पर मैं जो आपके सामने तर्क रखने वाला हूं वो तर्क में रखूंगा आरपीएससी के माध्यम से और विद्वानों के माध्यम से, तार्किक रूप से मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि आपने थंबनेल देखा होगा, उस थंबनेल में लिखा हुआ है प्रामाणिक हिंदी व्याकरण। प्रामाणिक हिंदी व्याकरण का मतलब क्या है? कि हर चीज के पीछे कहीं ना कहीं प्रमाण है। देखिए कैसे बात करेंगे। पीड़ित शब्द की मैं बात करता हूं। पीड़ित शब्द को मैंने क्या माना? अशुद्ध माना। पीड़ित कैसा शब्द है भाई? अशुद्ध शब्द है। क्यों है? देखो इसका शुद्ध शब्द क्या है? इसका शुद्ध शब्द है पीड़ित। ये इसका शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द है पीड़ित। इसमें जो मूल रूप से देखा जाए तो पीड़ शब्द है, और पीड़ शब्द में प्रत्यय कौन सा लग गया? इत। अब ये जो पीड़ित है, ये पीड़ शब्द किसका है? संस्कृत का शब्द है, संस्कृत का। और संस्कृत के शब्दों को क्या कहा जाता है? तत्सम। और तत्सम शब्दों में कभी भी ये बिंदी नीचे उत्क्षिप्त वर्ण नहीं माना जाता, नहीं लगता। इसलिए जो शुद्ध शब्द होगा वो होगा पीड़ित। शुद्ध शब्द क्या होगा? पीड़ित। ये आगे बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। क्यों नहीं लेने की बात? क्योंकि मैं यहां पर आपके सामने शब्द ही ऐसे लेकर के आया हूं जो बड़े क्लिष्ट है, और एक एक को बड़े तर्क के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूं। तो कहीं ना कहीं आपके ज्ञान कोश में वृद्धि होगी ही होगी। आगे चलते हैं, अगले शब्द की तरफ चलते हैं, और अगला शब्द है तरु छाया। देखिए कितना अच्छा शब्द है तरु छाया। तरु छाया, तरु यानी वृक्ष, और छाया यानी छाया, वृक्ष की छाया। लेकिन मेरे मित्रों तरु छाया गलत शब्द है। तो शुद्ध शब्द क्या है? शुद्ध शब्द है तरुच छाया। शुद्ध शब्द क्या है? तरु छाया। अब आप कहोगे तरु यानी वृक्ष या पेड़, और छाया यानी छाया, पेड़ की छाया तरु छाया हो गई। फिर किस प्रकार से ये गलती है? देखो गलती क्यों है। व्यंजन संधि में एक नियम है, और नियम क्या है कि कोई भी स्वर हो वो स्वर किस रूप में हो? या तो स्वतंत्र रूप से हो, या तो स्वतंत्र रूप से हो, या मात्रा रूप में हो, और उसके बाद कोई भी छह वर्ण मिल जाता है। तो बीच में किसका आगम हो जाता है? चय का। अब मैंने यहां पर पहला शब्द तो ले लिया तरु, और दूसरा शब्द ले लिया छाया। अब आप स्वयं मुझे बताओ कि इस तरु में तो क्या मिल गया? अंत में ऊ स्वर मिल गया, और इस छाया में क्या मिल गया? छह मिल गया। बताओ मध्य में चय आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? आना चाहिए था। इसलिए शब्द क्या बना? यहां पर मध्य में आधे चय का आगम हो गया, हलन चय का आगम हो गया, और शब्द बना तरुच्छाया। तो शुद्ध रूप क्या है? शुद्ध रूप है तरुच्छाया, तरु की छाया। अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं, दातृ। देखिए कैसा शब्द है, दातृ शब्द है। आपको लग रहा होगा कि यार ये दातृ शब्द ठीक है, सुना है दातृ दातृ, लेकिन दातृ नहीं सुना होगा। इस चीज को लेकर बड़ा कंफ्यूजन चलता है। आपने दातृ नहीं सुना होगा। जो शुद्ध शब्द होता है, देखिए ये तो है अशुद्ध, शुद्ध शब्द होता है दात्री।
ये शब्द है धात्री। ये दो रूपों में चलता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में चलेगा तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में जब चलेगा तो देखो, पुल्लिंग में तो चलता है दाता और स्त्रीलिंग में चलेगा दात्री। ऐसे बहुत सारे शब्द है, जैसे नेत्री शब्द है। नेत्री शब्द जब पुल्लिंग में चलता है तो नेता चलता है, स्त्रीलिंग में चलता है जब नेत्री चलता है, और मूल शब्द नेत्री जिसमें तय में री का स्वर है। आगे चलते हैं अगले शब्द की तरफ। तो ये तो क्या हो गया, ये तो अशुद्ध हो गया। अशुद्ध क्यों हो गया? क्योंकि इस दात्री के सॉरी इस दात्र के भ्रम में इस त्रय को लगा देते हैं। आगे चलो, ऋषिकेश, गंभीर शब्द, गंभीर। ऋषिकेश ऐसा शब्द जो आपने आज तक गलत बोला है, गलत सुना है, गलत लिखा है, यूट्यूब पर गलत देखा है और गूगल पर गलत पढ़ा है, लोगों से गलत सुना है, पूर्वजों से गलत सुना है। बड़ा गंभीर शब्द है ऋषिकेश। ये ऋषिकेश जिसने हजारों अभ्यर्थियों को अपनी नौकरी प्राप्त करने से वंचित रख दिया, उनकी नौकरी नहीं लग पाई, केवल एक एक शब्द के कारण, एक एक मार्क्स से रहें, एक एक अंक से रहें, और वो आज भी बड़े दुखी हैं। भगवान करे कि आगे आपकी परीक्षा में ये शब्द मिले, लेकिन आपको इसका तर्क पता हो। अभी मैं आपसे कहूंगा, ध्यान से समझना, मैं आपसे कहूंगा अभी छोटी सी बात, क्योंकि ये ऋषि के जो शब्द है ये हमारे पूर्वजों के कारण गलत हुआ है। मैंने आपसे कहा कि कोई मिल गया, एक मूवी है, इस मूवी में हीरो का नाम क्या है, एक्टर का नाम क्या है, तो आपने बहुत आसान से शब्दों में कह दिया कि अरे सर इसमें भी कोई बड़ी बात है क्या? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोई मिल गया, मूवी का जो एक्टर है वो उसका नाम है ऋतिक रोशन, बस आपने गलती कर दी, क्योंकि वो ऋतिक रोशन नहीं है, वो ऋतिक रोशन है। इस हिरी को आपने री कह दिया, मैंने सुन लिया। आगे आने वाली पीढ़ियां इस री को क्या समझ लेंगी, री, जबकि आप कोई अखबार में देखना उसका नाम, उसके नाम की स्पेलिंग बनती है HRITIK। ऋतिक रोशन है वो, ऋतिक रोशन नहीं है। उसी प्रकार से हमारे पूर्वजों ने ऋषि के शब्द को गलत किया। कैसे किया, ध्यान से समझना कि हरिद्वार में एक स्थान विशेष है, उस स्थान विशेष का नामकरण करने के लिए विद्वानों से सलाह ली गई कि भाई इसका नाम क्या रखें, तो उन्होंने कहा कि इसका नाम भगवान विष्णु के आधार पर रख दो, भगवान विष्णु के नाम पर रख दो, कि भाई भगवान विष्णु का कोई अच्छा सा नाम लाओ। जब भगवान विष्णु का अच्छा सा नाम लाया गया तो उसमें से कुछ विद्वानों ने कहा कि भगवान विष्णु के नाम के आधार पर ऋषिकेश का नाम रख दो। ऋषिकेश, ऋषिकेश दो शब्दों से मिलकर बनता है। पहला जो शब्द है वो है ऋषिक, और दूसरा जो शब्द है वो है ईश। ऋषिक का मतलब क्या होती है? ऋषिक का मतलब होती है इंद्रियां, और ईश, ईश का मतलब स्वामी। तो आप स्वयं देख लीजिए, इंद्रियों के स्वामी, इंद्रियों के स्वामी। शुद्ध शब्द मिलकर क्या बनेगा? शुद्ध शब्द मिलकर बनेगा गुण संधि के कारण ऋषिकेश, ऋषिकेश, ऋषिकेश। तो शुद्ध शब्द तो क्या है? तो ये तो देखो गलत शब्द हो गया, और ऋषिकेश ये शुद्ध शब्द है। इंद्रियों के स्वामी भगवान विष्णु, जिनको ऋषिकेश कहा गया। अब कई विद्वान अध्यापक हमारे मध्य में, मैं अक्सर देखता हूँ, यूट्यूब पर भी देखता हूँ, कि वो इस ऋषिकेश को में ही तर्क देते रहते कि ऋषिकेश का नाम ऋषिकेश क्यों पड़ा? ऋषिकेश का नाम इसलिए ऋषिकेश पड़ा क्योंकि ऋषि के केसों के समान वहां से धाराएं प्रवाहित होती है। अरे ऋषि के केसों के समान धाराएं प्रवाहित होने के कारण ऋषिकेश शब्द नहीं है, ऋषिकेश है ही नहीं, वो है ऋषिकेश। जिस तरीके से आपने अपने बच्चों से ऋतिक रोशन कहा जबकि था ऋतिक रोशन, उस प्रकार हमारे पूर्वजों ने हमसे ऋषिकेश कहा जबकि वास्तविक रूप से क्या था? ऋषिकेश। तो यहां पर इन चीजों को देखो, बहुत सारी चीजें हैं जिनको आपको समझना होगा, पढ़ना होगा। ये छोटी छोटी चीज, कोई ना कोई एक गुरु होता है जहां से हम सीखते हैं, बिना गुरु के कोई भी ज्ञान प्राप्त किया ही नहीं जा सकता। अगर इन छोटी छोटी चीजों के बारे में मैं आपसे कहूं, जैसे देखो एक शब्द होता है ज्ञ, अब हम इसको ज्ञ ज्ञानी बोलते हैं, 99% लोग इसको ज्ञ ज्ञानी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं?
क्योंकि बचपन से गलत सुना है, मैडम ने गलत पढ़ाया है, मास्टर ने गलत पढ़ाया है। भाई इसको देखो, मेरे गुरुजी हैं, मैं आपको बताऊं, डॉक्टर श्री संदीप जी शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मथुरा में, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और जितने सरल सहज व्यक्ति हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, बड़े विद्वान आदमी हैं, उससे ज्यादा वो एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी भी हैं। उन्होंने मुझे बचपन से काफी सारी चीजें ऐसी बता दी, छोटी छोटी चीजें, कि अब मैं जब यहां पर आकर के और इन विद्वानों को पढ़ाते हुए देखता हूं, जो बड़ी बड़ी फीसें लेकर के, बड़ी बड़ी शुल्क लेकर के, अधिक शुल्क लेकर के भी, और चीजों को बता ही नहीं पाते, अशुद्ध उच्चारण करते हैं। ज्ञ ज्ञानी, ये ज्ञ ज्ञानी नहीं है, इसको बोलते हैं ज्ञ। उन्होंने मुझे बचपन में, आज भी मुझे याद है, जब कक्षा में बार बार ज्ञ 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 का उच्चारण किया करते थे, तो हमें कुछ नयापन लगता था कि यार ये ज्ञ क्या है। ज्ञानी को वो ज्ञानी बोलते थे, ज्ञ क्या है। बाद में जाकर के पता चला कि ये दो वर्णों से मिलकर के बनता है, ज और य, ज और य। अब आपकी मैडम ने तो आपको ये भी क ख ग घ अणे खाली बताया होगा, ये अणे खाली नहीं है, ये है क ख ग घ ग ग च छ ज झ य। ये च का अंतिम वर्ण है, च वर्ग का, च छ ज झ अणे खाली नहीं, च छ ज झ य, तो ज य ज, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ज। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे जो गुरुदेव हैं संदीप जी सर, जो इस समय मथुरा में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और उन्होंने बहुत सारी चीजें मुझे ऐसे दे दी, जैसे देखिए मैं आपको बताता हूं, हम बोलते हैं किसी से आप पूछो कि भाई ये क्या लिखा हुआ है, देखो मैंने एक शब्द लिख दिया, बताओ ये क्या लिखा हुआ है। आप में से 99% लोग इसका उच्चारण स्कूल करेंगे, स्कूल, ये स्कूल, स्कूल नहीं है ये। अगर ये स्कूल है तो फिर ऐसा लिखने की आवश्यकता क्या थी, गलत उच्चारण है। और इस गलत उच्चारण के कारण आज समाज में कहीं ना कहीं इन बच्चों में के माध्यम से गलत बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने सुना ही वैसा है, अपने अध्यापकों से ऐसा सुना है। कहीं भी अगर किसी शब्द में हलंत से आता है तो फिर उसकी ध्वनि इस प्रकार से होती है, स्कूल नहीं स्कूल, स्कूल नहीं स्कूल, स्कूल, स्माइल, स्कूटर, स्थान, इस तरीके से बोला जाता है। ये छोटी छोटी चीजें, इनको कैच करो। ये नई चीजें जब आप किसी को, सामने वाले को ले जाकर दोगे कि हाँ ये हम यहां से पढ़े और ये चीजें हैं जो वास्तविक प्रामाणिक है, तथ्यात्मक है, तब जाकर के कोई आपको पहचानेगा। ज्ञ ज्ञानी बोलने से नहीं, ज्ञानी बोलने से आपकी एक अलग पहचान बनेगी, क्योंकि आप प्रामाणिक रूप से हिंदी बोलते हैं, उसको उच्चरित करते हैं। देखिए आगे चलते हैं, तो ऋषिकेश गलत शब्द है, शुद्ध शब्द क्या है, शुद्ध शब्द है ऋषिकेश। आगे चलते हैं भी, अगला जो शब्द है वो है दृष्टव्य, गलत शब्द है, बिल्कुल गलत शब्द है। क्यों है गलत शब्द, देखो दृष्टव्य तो अशुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द होता है दृष्टव्य। ये ध्यान रखना, हम क्या है जल्दीबाजी में इन शब्दों को पढ़ करके निकल जाते हैं, परीक्षा में यही मिलते हैं, दृष्टव्य, देखने योग्य, देखने योग्य, देखने योग्य। अगले शब्द की तरफ, शमशान, शमशान, कितनी अच्छी बात है, शमशान अच्छी बात तो है क्योंकि अंतिम सत्य है, तो बढ़िया बात है। और केवल एक वहां तक पहुंचने की दूरी मात्र पर ही तो इस पूरे जीवन में हमें वास्तविकता सुनाई पड़ती है कि राम नाम सत्य है। जब इस पूरी भाग दौड़ में व्यक्ति राम नाम ही भूल जाता है, तो इस सफर के दौरान, चाहे वो बोला किसी और के लिए जा रहा हो, लेकिन उनके कहने का मतलब है कि यहाँ पर जिनके पास अभी राम नाम लेने का मौका है, वो भी समझ लें कि राम नाम सत्य है। ये अंतिम जो सीढ़ी है वो राम नाम ही है, अंतिम जो मंजिल है वो राम नाम ही है। तो शमशान, शमशान गलत लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, देखिए कैसे, ये शमशान तो हो गया शुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द होता है शमशान, शालंत होता है शमशान, शमशान, शमशान देखो, शान, शान, शान शब्द बना है शी धातु से, शी धातु, और शी का मतलब होता है शयन करना, सोना, क्या होता है, सो जाना, सोना, गोल्ड वाला सोना नहीं, सोना, सोना, स्लीपिंग, सोना। और ये जो शम है, शम, ये शम नहीं है, ये है शम, 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 शम यानी शमाना, शमाना यानी इसका मतलब होता है शैया, शैया, शैया।
तो शैया पर सो जाना, शैया पर सो जाना, शमशान, शमशान। तो इसका शुद्ध रूप क्या है? शुद्ध रूप है शमशान। और ये शमशान तो गलत हो गया, क्योंकि देखो शम, शम शब्द की अगर मैं बात करूं तो शम का अर्थ तो शांति होती है, शम का अर्थ तो शांति होती है। तो शमशान, शमशान, शमशान ये शुद्ध शब्द है, शी धातु से बना है, शी यानी सोना और शम शम यानी शमाना, शैया। तो शमशान ये शुद्ध रूप है, ये ध्यान रखना। ये जो मैंने लाल वाले लिखे हैं ये अशुद्धि के प्रतीक हैं, पीछे जो सफेद रंग है वो शांति का प्रतीक है, जो काला जो रंग है ये एक बगावत का प्रतीक है। और बगावत है उन सभी विद्वान अध्यापकों के प्रति जिस मार्केट में फीस ज्यादा लेते हैं, ज्ञान कम देते हैं। यहां पर फीस आपको क्वालिटी एजुकेशन में नाम मात्र पर, लेकिन हिंदी की गुणवत्ता वो होगी, हिंदी की क्वालिटी वो होगी कि पीढ़ियां याद रखेंगी। आगे चलेंगे, अगले शब्द की तरफ चलते हैं और अगला शब्द है सृजन। सृजन अशुद्ध शब्द है, सृजन अशुद्ध शब्द है। मैं अजय शर्मा हिंदी अध्यापक आपसे बार बार फिर ये कह रहा हूं कि शब्दों पर ध्यान दीजिए। सृजन, सृजन गलत शब्द है भाई, गलत शब्द है तो है। शुद्ध शब्द क्या है? सर्जन, सर्जन ये शुद्ध शब्द है, सर्जन। हालांकि हमारा दुर्भाग्य है कि एनसीईआरटी में इस शब्द को लिखा गया है सृजन, लेकिन सृजन अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध है, अशुद्ध है। शुद्ध शब्द क्या होता है? सृजन। कहीं भी आपने पढ़ा है क्या सृजक? सृजक, सृजक तो अशुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द क्या होता है? सर्जक। क्या शब्द शुद्ध होता है भाई? सर्जक। तो ध्यान रखना। विसर्जन, विसर्जन शब्द आपने पढ़ा होगा, तो विसर्जन होता है, इसमें भी उपसर्ग लगा दो, ये विसर्जन बन जाएगा। तो विसर्जन, ना कि विसर्जन। विसर्जन नहीं होता, विसर्जन होता है। इसलिए हालांकि एनसीईआरटी में ये सृजन लिखा हुआ है, लेकिन वास्तविकता में जो सृजन है, ये हमारा दुर्भाग्य की एनसीईआरटी में लिखा हुआ सृजन है, वो सृजन नहीं होता। शुद्ध शब्द क्या होता है? सर्जन। सर्जन से मैंने आपको बताया था सृजक ना होकर के सर्जक होता है, और विसर्जन शब्द में भी आप विसर्जन लिखोगे, ना कि विसृजन लिखोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। मुझे थोड़ी सी अपनी स्पीड इसलिए बढ़ानी पड़ी है क्योंकि समय का अभाव है। समय थोड़ा सा 1 घंटे से ऊपर हो चुका है और शब्द अभी कंप्लीट नहीं हुई है, नहीं हुए। मेरा जो लक्ष्य था वो आज कम से कम 40 शब्दों को करवाने का था, कि 40-40 शब्द करवा के मैं आपको कम से कम एक टॉपिक से 3 कक्षाओं में 125 शब्द करवाऊं, जो सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन आज समय का अभाव होने के कारण या थोड़ा धीमी गति से चलने के कारण हम 40 शब्दों तक नहीं पहुंचे। लेकिन मैं आपके सामने 25 शब्द पर ही 25 शब्द पर यहां पर मैं आपका समापन करता हूं इस कक्षा का। चलो अंताक्षरी जब आ गया तो अंताक्षरी को भी देख ही लेते हैं। अंताक्षरी देखिए, ध्यान से समझना, ये तो अशुद्ध शब्द है। अंताक्षरी तो अशुद्ध शब्द है। शुद्ध क्या है? शुद्ध है अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी ये शुद्ध है। देखिए बना कैसे? ये बना, पहला शब्द तो था अंत्य और दूसरा शब्द था अक्षरी। पहला शब्द तो क्या था? अंत्य, और दूसरा शब्द क्या था? अक्षरी। अंत में तो मिला अ और अक्षरी में मिला अ, यह हो गई दीर्घ संधि और ये क्या बन गया? आ। तो इस तरीके से अंत्याक्षरी बना, अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी। अंत्य का मतलब तो है अंत के, और अक्षरी का मतलब है अक्षर वाली, अंत के अक्षर वाली, इसलिए इसको कहा अंत्याक्षरी। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मेरे विद्यार्थियों, मित्रों, अभ्यर्थियों, आदरणीय यहाँ पर जो भी उपस्थित है, आप सभी की प्रेमिल और ऊर्जित उपस्थिति ने आज के इस वीडियो को जो चिर स्मरणीय बना दिया है।
उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अजय शर्मा, हिंदी अध्यापक, सदैव हिंदी को लेकर आपकी हर समस्या के समाधान के लिए तत्पर हूँ, तैयार हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बार पीएसआई हमारा 2023 हमारा एक ऐसा लक्ष्य होगा कि पीएसआई में चारों तरफ अगर हिंदी चलेगी तो क्वालिटी एजुकेशन पर ही चलेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।